dear students, I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप घर पर बहुत अच्छे से हैं और घर पर अपने स्टडी को रेगुलर बनाए हुए हैं। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स से दो टॉपिक लेकर, और वो दोनों टॉपिक हैं एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चैप्टर से, और इनका नाम है डिफॉरेस्टेशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जी हाँ, आज हम इनकी डीप स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है? डिफॉरेस्टेशन इज द क्लियरिंग ऑफ ट्रीज। जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन है पेड़ों को काटना, एंड ट्रांसफॉर्मिंग द वुडेड एरिया इनटू द क्लियर लैंड। जी हाँ, और एक वुडेड एरिया, एक जंगल का एरिया जहां पर पेड़ ही पेड़ हैं, उस सारे एरिया को काटकर एक साफ जो है वो लैंड या आवास का निर्माण करना ही डिफॉरेस्टेशन कहता है। डिफॉरेस्टेशन में हम ग्रेजुअली पेड़ों को काटते हैं, और पेड़ों को काटने से अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। पेड़ों को काटने के बाद जो जमीन हमें मिलती है या पेड़ों की जो लकड़ी होती है, उसे हम इंडस्ट्री में या अपनी जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर लेते हैं। इस डिफॉरेस्टेशन के कुछ तो कारण होंगे, बिल्कुल है बच्चों। डिफॉरेस्टेशन के जो कारण हैं उनमें सबसे मेन है इंडस्ट्रियल डिमांड। जी हाँ, इंडस्ट्री में बहुत सारी लकड़ी की डिमांड होती है, जैसे कि फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए मेन तो वुड ही है जो पेड़ों को काट के प्राप्त होता है, उससे डिफरेंट टाइप का फर्नीचर बनाया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग में या फिर किसी ऑफिस वर्क में भी फर्नीचर की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। तो डिफरेंट पर्पसेस के कारण एज ए फ्यूल, एज ए फायरवुड, ये लकड़ी का यूज कर सकती हैं इंडस्ट्रीज। दूसरा, रैपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जी, बढ़ती हुई जनसंख्या भी डिफॉरेस्टेशन का एक कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने के लिए अपना हाउस होल्ड को रहने के लिए अपना एक आवास की जरूरत होती है, एक रेजिडेंशियल एरिया के लिए एक लैंड की जरूरत होती है। उसके लिए भी हम पेड़ों को काट के, जंगलों को काट के अपने आवास की सुविधाओं के लिए जंगल साफ कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पीछे जो मेन रीजन है उनमें से कुछ रीजन इस प्रकार से हैं। ट्रीज आर फॉलन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है कि ट्रीज को काटा जा रहा है, ये डिमांड है इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में वेरियस कारण से वुड की जरूरत है, और वुड जो कि वहां रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है, और इसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। इंडस्ट्री जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट देती है, उस फाइनल प्रोडक्ट का हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए पेड़ों को काटा जाना जरूरी हो चुका है। दूसरी जो वजह है, जब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो शहर भी बढ़ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन भी होता है। इंडस्ट्री के बढ़ने से अर्बनाइजेशन होता है, और जब अर्बन एरिया बढ़ता है तो उसके लिए फिर से डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो लोग रहने के लिए आएंगे उनको रहने के लिए क्या चाहिए? मकान। और मकानों में क्या यूज होगा? दरवाजों के लिए लकड़ी यूज होगी, फर्नीचर के लिए लकड़ी ही यूज होगी। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण हो जाते हैं। और इंडस्ट्री भी जो बढ़ती चली जाती है तो रॉ मटेरियल की लकड़ी जो है वो यूज होती है। इस तरह दोनों, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ता हुआ शहरीकरण, बढ़ती हुई इंडस्ट्री की डिमांड, ये सभी कारण बनते हैं डिफॉरेस्टेशन के। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दूं, जो हमारी जनसंख्या है इसके बढ़ने की दर बहुत ज्यादा है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन है वो, उसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ चुका है, जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। और जनसंख्या विस्फोट होने से जो हमारी पॉपुलेशन है वो ह्यूज डिमांड करती है वुड की फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक फायरवुड, फर्नीचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री में डिमांड है, इस तरह की रेजिडेंशियल लोगों की डिमांड है, हाउस होल्ड लोगों की डिमांड है, तो इसके लिए डिफॉरेस्टेशन करना जरूरी हो जाता है। दूसरा, हमारे देश में बहुत से लोग पुअर हैं, उनको जलाने के लिए और कोई फ्यूल नहीं मिलता है, तो जलाने के लिए वो जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल भी करते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगल की लकड़ी को बेचकर अपना लिविंग कमाते हैं, इसके लिए वो डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। भी मल्टी जो है पर्पस रिवर प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रखा है, जहां बहुत ज्यादा लकड़ी की डिमांड हो जाती है। और ऐसे ही दामोदर वैली प्रोजेक्ट चला रखा है, जहां पर हमें रॉ मटेरियल के रूप में जो है फॉरेस्ट की वुड चाहिए होती है। तो इन सभी चीजों में जो रिक्वायरमेंट है मेन वो वुड ही है, इसीलिए कई बार हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। जी हाँ, लैंड का डिग्रेडेशन कैसे होता है इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। यस, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जी हाँ मेरे बच्चों, इट मींस लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। जी हाँ, जब जमीन की फर्टिलिटी यानी उसकी उपजाऊ शक्ति या उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि
भूमि का डिग्रेडेशन हो गया, अर्थात लैंड डिग्रेडेशन में चली गई है। लैंड डिग्रेडेशन के कई कारण हैं मेरे बच्चों। पहला कारण है कि जब तेज हवाएं चलती हैं, सोइल इरोजन कॉज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग वाइंड्स और फ्लड। सोइल इरोजन जो है वो स्ट्रॉन्ग वाइंड के कारण होता है जब तेज हवा चलती है। आप जानते हैं कि जो लैंड की टॉप सॉइल होती है, टॉप लेयर होती है, वो काफी फर्टाइल होती है। उसी के अंदर ऑलमोस्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे मेन जो है, जी हाँ, मिनरल्स होते हैं जो एक प्लांट्स की, एक क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। जब स्ट्रॉन्ग वाइंड्स चलती हैं तो तेज चलने वाली हवाएं उस ऊपर की टॉप सॉइल को, हवा में मिट्टी को उड़ाकर ले जाती हैं। जब फ्लड आती है तो फ्लड से भी उसका पानी जो है वो टॉप सॉइल के न्यूट्रिशन को कम कर देता है या फिर उसको बहाकर ले जाता है टॉप सॉइल्स को। तो उस वजह से बच्चों भूमि का डिग्रेडेशन होता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। जो मेन वजह आपको मैंने बताई वो लैंड डिग्रेडेशन की दो हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग वाइंड का चलना, तेज हवाएं चलना, जी हाँ, जैसे राजस्थान में तेज हवाएं चलती हैं तो ऊपर की टॉप सॉइल अक्सर उड़ जाती है। जी हाँ, तेज हवाएं बहाकर उस ऊपर की टॉप सॉइल की मिट्टी को ले जाती हैं। इस तरह जब फ्लड आती है तो फ्लड से नुकसान होता है और टॉप सॉइल जो है उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। इससे भूमि की फर्टिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, जो टॉप लेयर होती है उसके अंदर जो मिनरल होते हैं वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो बहुत इसेंशियल है किसी भी प्लांट की ग्रोथ करने के लिए, किसी भी क्रॉप की ग्रोथ करने के लिए। और ये वजह रहती है कि अगर वो टॉप लेयर में से वो न्यूट्रिशन निकल जाएगा तो प्लांट्स या क्रॉप्स की ग्रोथ जो है काफी कम हो जाएगी या बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और भी कई कारण हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जमीन पर या लैंड पर ज्यादा वाटर खड़ा रहे या वो वाटर के बिना सूख जाए तो दो तरह की प्रॉब्लम लैंड के साथ होती हैं। एक होती है एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, दूसरी सैलिनिटी ऑफ सॉइल। जी हाँ, भूमि के अंदर दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक है उस पर पानी खड़ा रहने से, जब ज्यादा मात्रा में पानी खड़ा रहता है, एक्सेसिव वाटर जब उस पर खड़ा रहता है तो भूमि के अंदर जो न्यूट्रिशन है टॉप सॉइल्स में उन सबको सक कर लेता है, अर्थात वो सोख लेता है और न्यूट्रिशन खत्म हो जाने से वो फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। इस प्रकार से जब पानी जमीन को ना मिले और वो सूख जाए तो भी उसके अंदर से न्यूट्रिशन जो है वो चले जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, एक मेजर वजह मैं आपको बताता हूँ लैंड डिग्रेडेशन की, वो ये है कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइजिंग पॉपुलेशन हो रही है, काफी ज्यादा एक्सप्लोजन हो चुका है हमारी पॉपुलेशन के अंदर और अर्बनाइजेशन होता जा रहा है इंडिया के अंदर, इंडस्ट्री फैलती चली जा रही है। इस वजह से हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं और डिफोरेस्टेशन से डिग्रेडेशन ऑफ लैंड ज्यादा होता है। वजह मैं आपको बताता हूं, जो फॉरेस्ट होते हैं वो टॉप से उसको बांध के रखते हैं, किसको? टॉप लेयर ऑफ सॉइल्स को बांध के रखते हैं जिसमें न्यूट्रिशन है। परंतु जब हम फॉरेस्ट काट देंगे और जमीन क्लियर हो जाएगी तो फिर आने वाली फ्लड या फिर आने वाली स्ट्रॉन्ग वाइंड्स उसको नेचुरली है कि उस मिट्टी को या उसको अलग कर देंगी और फिर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हो जाएगा, अर्थात लैंड अपनी फर्टिलिटी को खो देगी।